सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक मैदान में हूँ, रेवाड़ी के मैदान में हूँ, जहाँ 2013 के अंदर हमारे मोती नाम के एक व्यक्ति ने एक उम्मीद जगाई थी पूर्व सैनिकों को कि हे महानुभाव, हे पूर्व सैनिकों, मुझे सहयोग करो, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, मुझे कीमती वोट दो, मुझे एक रोजगार दो, मुझे पेंशन दिलाओ, मुझे राजगद्दी पे बिठाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ और मैं तुम लोगों का पेंशन मारूंगा, मैं तुम लोगों का हक मारूंगा, मैं तुम लोगों का रोजगार मानूंगा और तुम मुझे रोजगार दो। एक बात और बता दूं, जिस स्थान पे मौजूद हूं वहां 2013 के अंदर एक उम्मीद जताई थी आपने कि यदि आप लोग मुझे सहयोग देंगे तो मैं आप लोगों को आपका एक हक दूंगा, OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का। तब आप यहाँ पे बैठे थे, यहाँ थे जमीन में, और इन लोगों ने जब अपने कीमती अंगूठे का इस्तेमाल किया, अपना कीमती वोट दिया, तो आपको राज सिंहासन पे बिठाया प्रधानमंत्री के। लेकिन आपने क्या किया? इन लोगों ने आपको राज सिंहासन बिठाया, लेकिन आपने इन लोगों को जमीन में लाके बिठाया। ये लोग हाथ पसार के एक भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो, और वो कर्जा किसी बात का नहीं होता, हम लोगों के टैक्स के पैसे का होता है, आप वो माफ करते हो। लेकिन ये लोग कर्जा नहीं मांग रहे, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, और अपना हक मांगने के लिए एक बार फिर अनेकों राज्यों से लोग, पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हे महानुभाव, हमने आपको आपका हक दिया, या यूं कहें कि हमने आपको रोजगार दिया, तो आप हमारा रोजगार ना छीनें, आप हमें हमारा सिर्फ हक दें। तमाम पूर्व सैनिक भाई हैं और राजस्थान की धरती से हैं, जयपुर से हैं, और जयपुर खुद में अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, और रेवाड़ी को स्थान को ऐतिहासिक बनाने में भी इन पूर्व सैनिकों का ही हाथ है। रेवाड़ी को ऊपर से ऐतिहासिक नहीं बना है, कहीं ना कहीं सैनिकों ने हमारे जो है ऐतिहासिक स्थान बनाया है। इसी सैनिकों की धरती से, इसी रेवाड़ी के मैदान से पूर्व सैनिकों से सीधी बात करवाऊंगा। अब ये कितने खफा हैं अपनी इस सरकार को लेकर के, या अब इनके दिल और दिमाग में अब क्या है? क्योंकि लास्ट अल्टीमेटम शायद इनके पास यही था कि हम रेवाड़ी में एक बार इकट्ठे होते हैं और अपनी बात मान के लिए बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, या इनके कान में उस आवाज़ को दोबारा डालते हैं जो मोदी जी 10 साल तक भूले रहे। गलत तो नहीं बोला जी मैंने? क्या नाम हुआ साहब? सुरेश शर्मा, सालासर, चूरू से। जी, मैंने जो बात बोली वो गलत बोली, सही बोली? नहीं, आपने जो भी तथ्य प्रमाणित बात बोली वो बिल्कुल सही बोली, और हम सबको पता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ जितने भी पूर्व सैनिक हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और उन सबको एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम संगठित रहे तो हमारे हक और अधिकार हमें मिलेंगे। आज इस ग्राउंड में और इस पुण्य भूमि में आने का हमारा मेन मकसद ये रहा था कि आपने जब हिंदुस्तान की बागडोर संभाली तो इसी पुण्य भूमि से, इसी अहिरवाटी से आपने सैनिकों को एक विश्वास दिलाया था कि मैं सैनिकों के लिए बहुत कुछ करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति को लेकर। तो आज आपसे सैनिक पिछले 10 साल में एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो चीज़ें आज भी धरातल पर सिद्ध नहीं हुई। आप हर बार होली, दीपावली, तीज, त्योहार जितने भी हैं सैनिकों के बीच में जाके मनाते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा कोई प्रधान सेवक पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सैनिकों के बीच में खड़ा है। लेकिन अफसोस होता है कि 2013 का वादा अभी तक ग्राउंड में बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ। आपने, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, इसका मंथन आपको करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक विश्वास और बताता हूँ कि हम लोग राजस्थान की जयपुर से पधारे हैं, और हमारी टीम का जो नाम है वो जयपुर टीम के नाम से फेमस है। पिछले 1 साल में ये टीम राजस्थान में राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक माहौल बना रही है। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार ने सैनिकों को जातीय आधार पर बांट दिया। मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये बताता हूँ कि सैनिक किसी जात या वर्ग से नहीं पहचाना जाता, सैनिक राष्ट्र धर्म से पहचाना जाता है। उसकी एक ही पहचान होती है कि वह हिंदुस्तान के लिए जीता है और हिंदुस्तान के लिए मर जाता है। उसका अगर कोई ध्वज है, जिसको हम धर्म ध्वज बोलते हैं, जिसका आप लोगों को बहाना देके जातिवाद का जहर बोलते हैं, तो हमारा एक राष्ट्र का सबसे बड़ा जो ध्वज है वो है तिरंगा। एक सैनिक तिरंगे के नीचे रह के अपने आप को इस राष्ट्र के लिए न्योछावर कर देता है और अपने 6 फीट शरीर को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। इस राष्ट्र की एक एक नींव को वो अपने शरीर के एक एक बूंद से सींचता है। उसके बावजूद भी
इस देश का दुर्भाग्य कि आज राजस्थान के सैनिक राजस्थान सरकार के खिलाफ खड़े हैं और हिंदुस्तान के सैनिक हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर पैदल चल रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। मैं दोनों जो हमारे विरोध है उनसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में जब हमने सेना ज्वाइन की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो हक और अधिकार दिए, मूल कर्तव्य और हमारे अधिकार, हमने मूल कर्तव्यों का 500% निर्वाह किया, लेकिन हमारे मूल अधिकार हमसे हजारों कोस दूर चले गए। एक बेटा जो फौज में था, उसके बाप की अर्थी सजी पड़ी, लेकिन वो राष्ट्र धर्म के नाते अपने पुत्र धर्म को भूल जाता है और वो सेवा करता है देश में सैनिक बनकर। लेकिन आपने उस राष्ट्र धर्म का भी मोल नहीं रखा। राजस्थान में तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम हरिजन हो, तुम राजपूत हो, तुम SC हो, ST, MBC का जहर हम सैनिकों में भी घोल दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि आपने यहाँ तो हमें जातियों में बांट दिया, लेकिन एक सरहद पर एक मोर्चे में जहाँ 5 से 7 सिपाही रहते हैं, वहाँ अगर उनमें ये जातिवादी विचारधारा उनके मन और मस्तिष्क में बैठ गई तो शायद इस राष्ट्र की सेवा करने वाले ये प्रहरी भी आपस में टूट पड़ेंगे। आप आज बड़े बड़े ऐसी भवनों में बैठे रहते हो, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था को संभालते हो, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के सबसे बड़े स्तंभ हो, लेकिन इस हिंदुस्तान का प्रजातंत्र बॉर्डर से सींचा जाता है। ये 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख ये मायने नहीं रखता। जसवंत सिंह, सिपाही जसवंत सिंह फोर गढ़वाल का एक सिपाही था जिसने चाइनीज आर्मी को 72 घंटे रोक के रखा। 28 लाख की संख्या को कम मत आंकिए। ये जिस दिन जलजला लाएंगे, अपने अनुशासन की बागडोर को छोड़ देंगे, उस दिन तूफान ला देंगे इस हिंदुस्तान में। ये जीता जागता एक बारूद का ढेर है। आप लोगों ने इसको चिंगारी दिखाने का प्रयास किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं कि इन सैनिकों को सड़कों पे उतरने से रोक लीजिए। ये राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता हैं। एक व्यक्ति 1 महीने के लिए उपचुनाव में आता है MLA बन के, उसकी लाइफ टाइम पेंशन चलती है, लेकिन हमारे बच्चों को 4 साल के लिए आपने सेना ज्वाइन करा दी और उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये अनजस्टिस हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक जवान जिसका बाजू कट जाता है, जिसका पांव कट जाता है, वो शहीद हो जाता है, उसकी विधवा वीरांगना को 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, और वही एक अधिकारी अगर वो सेना में अपने शरीर से डिसेबल हो जाता है, उसकी वीरांगना को, उसकी विधवा को आप 70,000 रुपए। कहाँ का न्याय? श्रीमान, इस बॉर्डर की रक्षा एक जवान करता है, अधिकारी सिर्फ अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो पेंशन के टाइम में भी कर रहे हैं, सेवा के टाइम में भी करते हैं। तो आपसे निवेदन है आज इस अहिरवाटी की भूमि से कि आपने जो 2013 में जो सैनिकों से वादा किया, उसकी कथनी और करनी में फर्क मत रखिए, क्योंकि जबान के पक्के बनिए। आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपने जरूर इस राष्ट्र को एक बहुत बड़े स्तंभ पे ले जाने का प्रयास किया है। हम स्वागत